दोस्तों आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा है कि भाई आप खोल सकते हैं फार्मा क्लिनिक। अगर आपने फार्मेसी किया तो फार्मा क्लिनिक खोल सकते हैं। समझेंगे इसी चीज़ को तो देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। हमारे दूसरे चैनल ज्ञानी ब्लॉग्स और असरदार आयुर्वेद, इनको भी आप सपोर्ट करें, ठीक है। तो होता क्या है दोस्तों कि ये खबर बहुत समय से चलती आई है, फार्मा क्लिनिक। कई लोग इसके बारे में कंफ्यूज थे, हमने कई सारी वीडियोस बनाई भी हैं और लोगों को क्लियर भी किया है। लेकिन अभी रिसेंट एक खबर चल रही है भाई, अब ये आपको ये रेगुलेशन आ चुका है कि आप फार्मा क्लिनिक खोल सकते हैं। अब हुआ ये है दोस्तों एक्चुअल में कि जो वो रेगुलेशन आया था तो कुछ राज्यों में इसको अप्लाई कर लिया था, क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट का नियम है। अब इसको डिपेंड करता है कि आपकी स्टेट इसको एक्सेप्ट करती है नहीं करती है। आपकी राज्य सरकार, आप जिस राज्य से हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश, MP, राजस्थान या कहीं से भी हो सकते हैं, तो उस राज्य की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को जो है लागू करती है नहीं करती है, इस पे डिपेंड था। तो जब फार्मा क्लिनिक की बात की गई कि देखो भाई जो फार्मेसी वाला स्टूडेंट है उसको इतना नॉलेज होता है, वो चाहे तो अपने मन से किसी भी पेशेंट को ड्रग काउंसलिंग कर सकता है, दवा के बारे में बता सकता है। और दिल्ली, कर्नाटक और बिहार में अभी रिसेंट शुरू हुआ है और केरल में ये चल रहा था, ठीक है ना। तो अभी हो रहा है ऐसा है कि धीरे धीरे सारी स्टेट्स इसमें आगे आ रही हैं और फार्मासिस्ट को ये मौका दे रहे हैं कि वो भी कुछ अर्न कर सकें और अपना जो प्रोफेशन है उसके लिए काम कर सकें, ठीक है ना। तो ये गवर्नमेंट का नियम है, आप चाहो तो खोल सकते हो फार्मा क्लिनिक, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इसको अपने एरिया में लागू करती है नहीं करती है। अब हुआ ये था कि मुकेश कुमार का एक कोई फार्मासिस्ट है, उन्होंने बिहार में देखा, बिहार के हाई कोर्ट में उन्होंने बोला कि भाई जब ऐसा लागू किया जा सकता है तो बिहार में भी लागू करो। लेकिन हाई कोर्ट ने कोई जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को आदेश दिया और वहाँ पे बिहार में ये लीगली रेगुलेट हो चुका है कि भाई आप फार्मासिस्ट हैं, फार्मा क्लिनिक खोल सकते हैं। बात ये आती है कि भाई आपके एरिया में क्या होगा, तो आप ही को अप्लाई करने के लिए आपको आवाज़ उठाना पड़ेगी आपके स्टेट में, आपकी स्टेट की जो गवर्नमेंट है, क्योंकि ये चीज़ ऑल इंडिया में आप कहीं पर भी कर सकते हैं। लेकिन स्टेट की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, उस कारण कई लोग नहीं कर पाते हैं। अब बात आती है भाई कि बी फार्मा वाला भी फार्मासिस्ट है, डी फार्मा वाला भी है और एम फार्मा वाला भी। तो इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होगा कि भाई जो डी फार्मा वाला 2 साल का डिप्लोमा करके किसी को जो है इलाज नहीं कर सकता, और जाहिर सी बात है आपको फार्मा क्लिनिक में इलाज नहीं करना है, आप बॉटल इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं। हाँ, आप ड्रग की काउंसलिंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट बोलती है कि आप किसी भी व्यक्ति से दवा के बारे में आप जानकारी दोगे तो उसका चार्ज ले सकते हो, ठीक है ना। तो आप अपने एरिया में कहीं पर भी क्लिनिक खोल के बैठ सकते हैं। कुछ जो OTC ब्रांड्स होते हैं उनको आप रख सकते हैं। डॉक्टर की गैर मौजूदगी में आप पेशेंट को हल्की फुल्की दवाइयाँ देकर कुछ थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हैं। और इसमें ऐसा होगा कि जो फार्मेसी है दोस्तों, फार्मेसी 2 तरह की है। फार्मेसी प्रैक्टिस होती है, बी फार्म प्रैक्टिस होता है और बी फार्म होता है। तो जो बी फार्म वाले होते हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस भी करते हैं, कुछ 6 महीने साल भर का इनको अनुभव होता है। तो जब भी आप फार्मा क्लिनिक खोलेंगे तो आपके पास एक हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, हॉस्पिटल की प्रैक्टिस का होना ज़रूरी है। अब जो 2 साल का बंदा डी फार्मा करके आया तो वो भी इसको अप्लाई करेगा, तो हो सकता है कि उनके लिए ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एम फार्मा, बी फार्मा वालों के लिए रहेगी और स्पेशली बी फार्मा प्रैक्टिस वालों के लिए ये चीज़ रहेगी कि आप किसी भी कस्बे में, गांव में आप फार्मा क्लिनिक खोलो, कुछ दवाइयाँ रख सकते हैं या नॉर्मली जो मरीज आएगा उसकी आप दवाइयाँ उसको समझा सकते हैं, उससे कुछ चार्ज कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये धीरे धीरे पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसको अप्लाई किया जाएगा और फार्मासिस्ट की वैल्यू बढ़ेगी और फार्मासिस्ट भी पैसे कमा सकेंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे फार्मासिस्ट का रेगुलेशन क्या है जो अभी आया है। वीडियो आपको अच्छा लगा शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना है और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।